फ्रेंड्स, आज हम कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फिजिक्स के क्वेश्चन और फिर केमिस्ट्री के और उसके बाद फिर बायोलॉजी के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रभावित धारा का मान क्या होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, धारा का मान बताना कि कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, 20 यानी कि क्यू दे रखा है। ठीक है, 20 कूलाम आवेश गुजरता है, तो टाइम दे रखा हमें कितना, ठीक कितना दे रखा, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम इसमें Q इक्वल टू होता है, आवेश इक्वल टू होता है I इंटू टी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए धारा, यानी कि I चाहिए हमें। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में T। ठीक है, तो Q हमें कितना दे रखा है, आवेश दे रखा है 20। ठीक है, अपॉन में टाइम दे रखा है 1 सेकेंड यानी कि 1। ठीक है, तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एम्पियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है। ठीक है, गोलीय लेंस की अवधारणा बतानी हमें। ठीक है, तो इसकी अवधारणा होती है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक आवेश कूलाम में बताना है हमें कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 625 इंटू 10 की पावर, यानी कि ये 10 की पावर में होगा। ठीक है, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो हमें बताना है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है तो तत्व की परमाणु संख्याओं के बराबर होती है। तो यानी कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, जितनी परमाणु संख्या होगी। तो यहाँ पर परमाणु संख्या में कितनी दे रखी, परमाणु क्रमांक कितना दे रखा हमें, 11। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, 11। ठीक है, इसका आंसर तो ए राइट हो जाएगा। बट अगर पूछा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, जो इसमें ये दे रखे इलेक्ट्रॉन परमाणु द्रव्यमान से माइनस कर देंगे प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है। ठीक है, हमें अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं उनकी रेंज बतानी है। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है जो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, और जो ह्यूमन बीइंग की जो सुनने की क्षमता होती है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में 1 वोल्ट की विभवांतर पर स्थानांतरित करने पर कितना कार्य होगा। ठीक है, एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट की विभवांतर पर स्थानांतरित करने पर कितना कार्य होगा। ठीक है, तो हमें कार्य निकालना है इसका। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, 1 वोल्ट विभवांतर दे रखा और आवेश दे रखा। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है V इक्वल टू होता है W अपॉन टी, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो विभवांतर क्या दे रखा हमें, 1 इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, कार्य को निकालना हमने, तो कार्य क्या हो जाएगा, 1 जूल। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है, यानी स्पेरिकल मिरर। ठीक है, मान लो ये स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, जो इसका P ये पोल होता है। ठीक है, पोल से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और जहाँ पे इसका F यानी कि ये फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है हमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोकस दूरी, V राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 66 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ठीक है, हमें बताना है किसी व्यक्ति का भार अगर हमारे पृथ्वी पर 66 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। ठीक है, तो जो मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/6। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है, पृथ्वी पर कितना है उसका वेट, 1/6। ठीक है, तो 1/6 का मून पे कितना होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो 1/6। ठीक है, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने से कट जाएगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 छक्का 66। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 11 kg। ठीक है, तो उसका वहाँ वेट कितना होगा, अगर अर्थ पे 66 kg है तो मून पे कितना हो जाएगा, 11 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की उपस्थिति खोजी। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे चैडविक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल कूलाम की इकाई क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, ठीक है। तो इन्होंने आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 1/, टाइम कितना दे रखा 0.02, ठीक है। तो जब 1 को हम 0.02 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 50 हर्ट्ज, यानी कि आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है, ठीक है। तो साउंड का बताना है कि मैक्सिमम किस में ट्रैवल करती है साउंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो सॉलिड होता है उसमें ध्वनि की स्पीड मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल नहीं करता है ... का वर्णन, ठीक है। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था किस चीज़ का वर्णन नहीं करता, ठीक है। तो नाभिक की उपस्थिति ये भी करता है, परमाणु के आवेश की स्थिति ये भी करेगा, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति ये भी करेगा, परमाणु के स्थायित्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका वर्णन नहीं करता, बाकी तीनों राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो परमाणु मिलकर क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोसों का ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो पहले बढ़ती है, फिर घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो सॉलिड होते हैं उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच की जो गति होगी तो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र K2SO4 क्या निरूपित करता है, ठीक है। तो K2SO4 फॉर्मूला बताना में किस चीज़ का है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका K2SO4, ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है, ठीक है। जो मैग्नीशियम फीता होता है अगर हम उसको जलाएंगे तो उससे जो पाउडर बनता है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को बदल देता है, ठीक है। यानी कि जो क्षारीय विलयन होता है, जो बेस होते हैं वो हल्दी सूचक के साथ रंग बदलकर कौन से रंग में बदल जाता है, तो हो जाता है पीले से लाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, ठीक है। तांबा यानी कि कॉपर और जिंक का जो मिश्र धातु होता है वो होता है पीतल, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, ठीक है। इनमें से हमें बताना है इनमें से उपधातु कौन सी है, ठीक है। तो जस्ता, जर्मेनियम, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम क्या होती है, एक उपधातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इनमें से किसको शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। जो भी जीवाश्म ईंधन जलते हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है, उससे जो गर्मी हमारे अर्थ पे बढ़ती जा रही है, उस प्रभाव को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट होता है वो विद्युत की सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, ठीक है। तो कब प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, जब उसमें पानी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो है बेकिंग सोडा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कब बोलते हैं हम, तो जब उसके जब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो समूह 17 में होते हैं उनको क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैलोजन तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया उदाहरण है, ठीक है। तो ये उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ए राइट आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, ठीक है। तो ये सबको पता होगा, आवर्त सारणी में पहला तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा किस कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियासिन, ठीक है। नियासिन की कमी के कारण क्या हो जाता है, पेलेग्रा डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, ठीक है। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। आमाशय में, अग्नाशय में, हाथ रस में या फिर लार में, ठीक है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी, हमारी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है, ठीक है। तो कौन सा जीव है अगर हम उनको टुकड़ों में भी काटें तो वो दोबारा जीवित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, ठीक है। जो हमारा ब्लड होता है किस टाइप का ऊतक का उदाहरण है, ठीक है। तो ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयोजी ऊतक, ठीक है। ब्लड को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिया डिजीज होती है रेबीज के विषाणु के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, ठीक है। तो जो जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं उनको बोलते हैं एनारोबिक जीव, ठीक है, अवावी जीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय रस में पाए जाने वाला एक एंजाइम है, ठीक है। तो जो आमाशय रस में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है पेप्सिन, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सी प्रजनन कोशिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युग्मक, ठीक है। युग्मक क्या है, एक प्रजनन कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि ज्वारीय आयतन, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हड्डियों के लिए कौन सा आवश्यक है, कैल्शियम, ठीक है। इसका डी राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमेह, यानी कि जो डायबिटीज़ है वो एक संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। तो जितने भी ये डिजीज दिए हैं ये सारे क्या हैं, संक्रामक डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, एंजाइमों में या फिर एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये सभी है, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन के ये सारे अभिन्न अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कोयला क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगा? ठीक है, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है जैसे हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापते हैं, ठीक है, तो वैसे ही बैरोमीटर से क्या नापेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान। ठीक है, बैरोमीटर से हम तापमान मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो भारत में जो परमाणु विस्फोटक उपकरण होते हैं इनका परीक्षण किया जाता है पोखरण में। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।